ओम शांति। कल जो हमने मुरली देखी थी 16 मार्च 1992 की, आगे का देखते हैं। बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग, तो इस रंग से मनाओ। अभी सेवा के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। सेवा माना तो सबको लगता है कि सिर्फ कर्मणा सेवा, लेकिन सेवा उतने तक सीमित नहीं है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। तो स्व की सेवा अर्थात स्व परिवर्तन, स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन। तो सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। इसी का मतलब क्या है, जब जब मैं आत्मा स्व परिवर्तन करूंगी, जब जब मैं आत्मा संस्कारों को चेंज करूंगी, उसी में सारे विश्व की सेवा स्वतः ही समाई हुई है। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। तो अगर मानो मुझ आत्मा की स्थिति अचल अटल है ही नहीं और मैं मनसा सेवा करने के लिए खुद को ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ देख रही हूँ, बस आधा घंटे के लिए उसको दुआएं ही दे रही हूँ, तो उसका प्रभाव निकलेगा क्या? जितना मुझे चाहिए उतना नहीं निकलेगा। तो पहले स्व की सेवा, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसीलिए स्व के स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। तो एक तरफ कमाया और दूसरी तरफ गवाया, तो बाकी बचा क्या? माना एक तरफ आप कर्मणा सेवा में बहुत बिजी होते जाओगे, लेकिन दूसरी जगह पे आप स्व की सेवा पे, माना स्व परिवर्तन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो आपने कर्मणा सेवा करके भी क्या कमाया? ऐसे बाबा पूछ रहे हैं। मतलब एक तरफ कमा रहे हो और दूसरी तरफ गमा रहे हो, तो क्या होगा? प्लस माइनस जीरो। इसीलिए अंडरलाइन, जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, आत्मा, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, इसको अलग नहीं करो। इसी का मतलब क्या? कर्मणा सेवा करते करते अपनी स्थिति कभी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलती है, तो अधूरा हो गया ना। आप आत्माओं की स्टेज अनुसार आपको बनी बनाई स्टेज प्राप्त होगी। औरों को सेवा में तन मन धन लगाने का चांस दो, चाहे मन लगाए चाहे धन लगाए, तब तो सतयुगी प्रजा में आएंगे। उन्हों को बीज बोने दो। आप लोगों ने तो बीज बो लिया ना, फल पा रहे हो। सेवा में सफलता या सेवा की वृद्धि का साधन है, अगर हमें सेवा में सफलता चाहिए फॉर श्योर, तो उसका साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। तो स्व की सेवा मतलब क्या? मुझ आत्मा को हमेशा मेरी स्थिति अचल अडोल बनाए रखनी है, तो उसके लिए स्व परिवर्तन के लिए अशरीरी स्थिति, और अशरीर के साथ साथ कंबाइंड स्वरूप। तो बाबा भी अभी यही बोल रहे कि कंबाइंड स्वरूप में सदा कंबाइंड सेवा और स्थिति अर्थात बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा, और सदा फरिश्ते रूप का संपूर्ण लक्ष्य सामने रखो। आज पुरुषार्थी, कल फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो, बस अभी अभी बने की बने। अगर सच्ची दिल से कोई अपनी कमजोरी भी लिखता है, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर सच्ची दिल से अपनी कोई कमजोरी भी लिखता है तो बाप क्षमा का सागर उस समय रिटर्न में क्षमा कर देता है, लेकिन वही गलती बार बार नहीं करनी है। आवाज से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांति के सागर में समा जाए। एक सेकंड भी मानो हम अशरीरी स्थिति में स्थित होते हैं, एक सेकंड भी आवाज से परे हो स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो हमें लगता है कि एक सेकंड ही तो स्थित हुए थे, लेकिन नहीं, उसका भी हमें एवजा कई गुना मिलने वाला है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है, कितने भी मन से तन से थके हुए हो, लेकिन अगर एक मिनट भी स्वीट साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है तो कितना फ्रेश होता है।
जब भी समय मिले, अभी बाबा देखो जो बोल रहे हैं, जैसे हम अभी ट्रैफिक कंट्रोल का हम सब लोग चार्ट कर रहे हैं, बाबा उसी की बात कर रहे हैं। जब भी समय मिले स्वीट साइलेंस में चले जाओ, अनुभव में खो जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अशरीरी बनने का अभ्यास सहज हो जाएगा, क्योंकि क्यों करना है अशरीरी का अभ्यास? क्योंकि अंत में अशरीरीपन का अभ्यास ही काम में आएगा। सेकंड में अशरीरी हो जाए, चाहे अपना पार्ट कोई भी चल रहा हो, लेकिन अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का भी पार्ट देखे। मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से यह पाठ करा रही हूँ। यही न्यारेपन की अवस्था अंत में विजयी या पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट देगी। तो अंत समय में पास विथ ऑनर होने के लिए बाबा ने यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन दिया है। बीच बीच में पूरे दिन भर में जितना हो सके 1 मिनट, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड की अशरीरी स्थिति की ड्रिल करो। चाहे परिस्थिति मुंझाने वाली हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसको भी मौज में बदल देगी। इतनी ताकत है तो चेक करना। लाइफ में परिस्थितियां है मुंझाने वाली, उथल पुथल वाली परिस्थितियां है, लेकिन उसको भी मौज में बदल देना, इतनी मुझ आत्मा में शक्ति है। अगर नहीं है तो अशरीरी स्थिति का यथार्थ अभ्यास। कोई भी काम शुरू करो, पहले यह चेक करो कि हर कर्म मौज में कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है कर्म योग से। कैसा भी काम हो मज़े से करो। भगवान का बनाना इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। संगम युगी ब्राह्मणों का कर्तव्य व सेवा ही है खुश रहना और खुशी बांटना। जैसे नाजुक समय नज़दीक आता जाएगा, जो कि हम अभी देख रहे हैं, नाजुक समय नज़दीक आ रहा है, तो अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएगी। तो चेक करो, अगर मैं आत्मा अभी इस समय मेरे परिस्थितियों में अगर खुश नहीं रहती हूँ, तो जब लास्ट समय में लोग मुझसे खुशी मांगने के लिए आएंगे, तो क्या मैं तब इष्ट देवी का पार्ट निभा सकूंगी? अगर मेरे ही स्टॉक्स में कुछ नहीं है तो दूसरों को मैं क्या दूंगी? इतनी सेवा करनी है जो कोई भी हाथ खाली नहीं जाए। जितना खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। तो यह देना देना नहीं, लेना है। अच्छा है, सबके चेहरे में उमंग उत्साह है, लेकिन अटेंशन क्या रखना है? ऐसा चेहरा सदा ही रहे। कभी मूड ऑफ वाला चेहरा न हो, कभी माया से हार खाने के कारण दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। तो चेक करना, कभी किसी परिस्थिति से, कभी व्यक्ति की वजह से मेरा चेहरा दिल शिकस्त वाला होता है क्या? और अगर दिल शिकस्त वाला होगा तो मैं खुशी बांट सकूंगी क्या? या फिर खुशी खुद के स्टॉक में जमा कर सकूंगी क्या? चेक करना। आप सभी हीरो हीरोइन एक्टर हो, आपका पार्ट है खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति।